हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए जो मैथ्स की हमारी एक सीरीज चल रही है क्लास की, उस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। और इस सब अभी तक जो हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी उसमें लगभग 7 से 8 वीडियो आ चुके हैं। और इसके अलावा आपके लगभग जो आपका सिलेबस है उसके 80% टॉपिक जो है वो हमने अपनी तरफ से कवर कर दिए हैं। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो आपका अनुपात समानुपात। आज की क्लास का हमारा टॉपिक अनुपात तथा समानुपात। इस टॉपिक के बाद हमारी तरफ से जो पढ़ाने वाले चैप्टर्स में से है वो आपका केवल एक चैप्टर बचेगा, वो बचेगा समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। केवल उतना ही पार्ट हमारी तरफ से है वो बचेगा आपके लिए। बाकी जो पूरा कोर्स है वो हमने लगभग कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा आपकी बुक में 2 चैप्टर दे रखे हैं, बैंकिंग एवं बैंक प्रणाली और शेयर तथा लाभांश। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो थ्योरिकल टाइप के चैप्टर हैं, इनको आप अपनी तरफ से सेल्फ पढ़ सकते हैं। जो कैलकुलेटिंग और जो मैथमेटिक्स वाले पोर्शन थे वो लगभग हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है क्या है, अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है अनुपात। अनुपात क्या होता है, अगर हम कह लें या मान लें कि एक अनुपात क्या होता है, एक ही प्रकार की 2 राशियां अगर दे रखी हैं तो उनके हम परस्पर तुलना करते हैं या कहते हैं हम उन्हें परस्पर भाग करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें तब जो मिलता है वो हमें मिलता है क्या, अनुपात। अगर हमारे पास मान लीजिए एक राशि ए है, एक राशि बी है, और हमसे कह दिया गया कि ये जो राशि है यहाँ पे क्या है, ए और बी है, और इन राशियों में कभी मतलब ये 0 तो नहीं होनी चाहिए, दूसरी राशि 0 नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि अगर हम उनके भागफल की बात करें तो इनका भागफल हो जाएगा ए अपॉन बी, इनका भागफल यही हो गया। तो जो हमारा ए अपॉन बी है इसको हम क्या कह देंगे, ए और बी का, इसके भागफल को ही कह देंगे ए और बी का अनुपात। क्या कह देंगे, ए और बी का अनुपात कह देंगे इसके भागफल को। अगर हम समझ ले नॉर्मल की अनुपात होता क्या, जैसे अगर हम बात करें कोई व्यक्ति एक काम को 4 घंटे में करता है, मतलब एक काम ये अब ये समझ लीजिए, इसे कोई लड़का है, कोई विद्यार्थी है, 1 घंटे में 4 पन्ने लिख देता है, ठीक है। वही दूसरा विद्यार्थी है, वो क्या करता है, 1 घंटे में 8 पन्ने लिख देता है। तो अब अगर हम बात करें कि दोनों के कामों का अनुपात कितना है, क्या है, दोनों विद्यार्थियों में उनके कामों का अनुपात क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, हम इसे भाग कर देंगे, यानी कि 1/2 आएगा। तो इसका मतलब अनुपात ये हो गया कि अगर दूसरा विद्यार्थी 2 पेज लिखता है तो पहला कितना लिखता है, 1, तो उनका जो अनुपात है वो कितना है, 1:2। क्या है कि जो, या हम ये कह देते हैं कि पहले विद्यार्थी की जो क्षमता है वो दूसरे से कितनी है, आधी है, क्योंकि पहला 1 करता है, दूसरा कितना 2 करता है। पहला अगर 4 कर रहा था, दूसरा कितना करता था, 8। तो अनुपात से हम क्या क्षमता भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया कि अनुपात क्या होता है। क्या होता है, जब 2 राशियां होती परस्पर अगर हम उन्हें भाग देते हैं तो उन राशियों को हम क्या कहते हैं, ए और बी का अनुपात कह देते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि क्या होता है, तो अनुपात क्या होता है, एक ही प्रकार की राशि में उस संबंध को कहते हैं जिसमें हम ये कह लें कि आपकी जो पहली वाली राशि है वो दूसरी वाली राशि का कितना भाग है। यानी जिससे कि अगर हम बात करें कि 1:2 दे रखा है तो इसका मतलब जो 1 है वो दूसरी राशि का कितना भाग है। तो अगर जो 1 है वो 2 का कितना, आधा ही तो हुआ जाके, मतलब 50% भाग है 1, कितना भाग है। या तो फिर ये देख लेते कि कितना गुना है, या हम देख लें कि दूसरी वाली जो राशि है वो पहले की कितनी गुनी है, 2 गुनी है। यही चीजें तो है। मतलब ये कहने कि अनुपात में क्या होता है, हमारे पास 2 राशियों का संबंध इस तरीके से रखा था जिसमें हम ये देखते हैं कि पहली राशि का दूसरी, जो पहली राशि है आपकी वो दूसरी राशि की कितना भाग है, मतलब या कहने की दूसरी राशि वो पहली राशि की कितनी गुनी है। तो यही चीजें हम निकालते हैं आपकी अनुपात में। अच्छा, अनुपात की कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। क्या, जैसे जो अनुपात होता है वो हमेशा कहाँ निकाला जाता है, अनुपात हमारा जो होता है वो हमेशा निकाला जाता है सजातीय राशियों में। क्या में निकाला जाएगा, सजातीय राशियों में, मतलब ऐसी राशियां जो सजाती हो। अब ऐसा अगर हम अनुपात उनका कभी नहीं निकाल सकते कि 20 रुपए और 40 ग्राम के बीच में अनुपात निकालो। तो यहाँ पे देखें जो राशियां हैं, एक तो राशि में रुपए है, एक तरफ ग्राम है, तो एक तरफ वजन है, एक तरफ पैसे है, तो इनका हम अनुपात नहीं निकाल सकते आपस में। क्यों, क्योंकि जो अनुपात निकाला जाता है वो हमेशा किसमें निकाला जाता है, समान राशियों में। या तो हम निकाल लेंगे 40 ग्राम और 60 ग्राम के बीच में, या तो 20 रुपए और 40 रुपए के बीच में ही अनुपात जो है वो निकाल सकते हैं।
क्यों? क्योंकि अनुपात जो होता है वो हमेशा क्या है, समान राशियों के बीच में ही निकाला जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपका अनुपात होता है, अगर हमसे कहा जाए कि ए अनुपात बी, ए और बी दे रखा, वो उनका अनुपात ऐसे दे रखा, तो ये फिर ऐसे ही रहेगा। ये नहीं कि अगर हम इसको बी अनुपात ए कर दें तो ये बदल जाएगा। क्या है? ए अनुपात बी का मतलब ए जो है वो बी का कितना भाग है ये दर्शाता है, या बी ए का कितना गुना ये दर्शाएगा। लेकिन जब हम इसका उल्टा कर देंगे तो इसका मतलब होगा बी जो है वो ए का कितना भाग है, या ए है जो बी का कितना गुना है। तो इस तरीके से अनुपात में चीजें बदल जाती हैं। अब उम्मीद करते हैं अनुपात के आरंभ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, कि अनुपात में क्या बनता है क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है वहां पे अनुपात और समानुपात से एक क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सा, और बहुत ज्यादा टफ होता भी नहीं है। अनुपात से तो कम चांस रहते हैं, लेकिन समानुपात से जो क्वेश्चन आने के चांस है वो बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि 8:30। क्या है क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास? 8:30 को संक्षिप्त कीजिए। तो 8:30 मतलब 8/30। 8:30 का मतलब यही होता है 8/30। अब इसका मतलब 8/30 से संक्षिप्त करना मतलब डिवाइड करना। अगर हम 4 से काटे तो 4 दूनी, 4 से तो नहीं जाएगा ये, 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, ये हो गया 15, मतलब 4/15। ये इसका संक्षिप्त रूप हो गया। इससे ज्यादा इसको हम काट नहीं कर सकते। तो जो हमारा अनुपात था वो क्या हो जाएगा? 4:15। ये हो जाएगा हमारा अनुपात, इसका संक्षिप्त रूप। इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में नॉर्मली पूछे जा सकते हैं। अब एक हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 5:7 और 11:15। कितना दे रखा? 5:7 और 11:15 में कौन सा अनुपात बड़ा है? तो जैसे अनुपात अगर बड़े छोटे की बात करें तो ये बिल्कुल उसी तरीका का फ्रैक्शन हो जाता है जैसे हम फ्रैक्शन में कहते हैं या परिमेय संख्याओं में बात करते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। अब हम बात करें 5:7 की, तो इसका मतलब कितना हो गया? 5/7। अब हमें दूसरा अनुपात रखा 11/15 की, तो ये कितना हो? 11/15। अगर हम बात करें इनमें छोटे बड़े निकालने के लिए, जैसे परिमेय संख्याओं में निकालते हैं, तो हम क्या देंगे? यहाँ पे दे रखा है 7, यहाँ पे दे रखा है 15। तो पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये दोनों बराबर हो। जब उनके डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो हो जाएगा उनका, फिर हम देख लेंगे न्यूमरेटर में जो संख्या बड़ी होगी उसी का जो है अनुपात भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो ठीक, देखते हैं 15 और इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना? 105। जब ये 105 आ रहा है तो इसे ऊपर क्या होगा? 75। नीचे की बात करें तो 105 आएगा 7 बार मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर आएगा 77। अब यहाँ पे देखो जो 77/105, 75/105 ये दे रखा है। तो 77/105 जो हमारा है वो क्या है? वो यहाँ पे है बड़ा। तो इस तरीके से जो हमारा अनुपात है 11:15, ये बड़ा होगा किससे? 5:7 से। जो हमारा 11:15 था वो बड़ा होगा किससे? 5:7 से। या फ्रैक्शन में चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये। तो देखिए, अनुपात से इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं। जो मेनली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अनुपात में वो आते हैं समानुपात से। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अनुपात पे, फिर हम बात कर लेंगे सीधे समानुपात पे कि समानुपात में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या होता है। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 3/4 और 5/12 का अनुपात ज्ञात करो। 3/7, 3/4 और 5/12। तो अगर हम इनका अनुपात की याद हमें निकालना है, इन दोनों का अनुपात, तो इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा लासा पता होना चाहिए। 4 और 12 का लासा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है। अब 3/4 दे रखा है, लेकिन 5 के नीचे तो 12 ही दे रखा है। तो जब हमें अनुपात निकालना है तो हम क्या करते हैं? दोनों संख्याओं में क्या करेंगे? उनके लासा से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है। और इस वाले में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 4 तिया 12, ये हो गया ये। तो यहां से आपका हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका कितना?
दोनों में अनुपात ही निकालना था हमें। ये हो जाएगा कितना 5। तो ये हमारे पास अनुपात निकल के आ गया, कितना आ गया 9:5। क्या दे रखा था हमें? दो फ्रैक्शन दे रखे थे 3/4 और 5/12। हमसे कहा गया इनका अनुपात बताना है। तो इनका हमने अनुपात बताने के क्या करेंगे, इनके लासा निकाल के, इनके डिनोमिनेटर के लासा निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। हमारे पास जो रेशियो था वो निकल के आ गया है कितना 9:5। तो उम्मीद करते हैं अनुपात वाली चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अनुपात में इतना कुछ खास होता नहीं। अब हम बात करेंगे समानुपात पे, जहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो समानुपात क्या आता है? तो समानुपात को ऐसे समझते हैं, जब दो राशियों का अनुपात किसी अन्य दो राशियों के अनुपात के बराबर होता है। क्या है? जब हमारे पास दो राशियों का अनुपात किसी अन्य दो राशियों के अनुपात के बराबर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो जो राशियां हमारी चारों राशियां होंगी वो कहे में होंगी समानुपात में। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास दे रखा है कि 1/2 और दूसरी जगह दे रखा है 2/4। तो हम देखें कि इसका अनुपात और इसका अनुपात कितना 1/2 क्या है? बराबर है आपस में। जब इनका अनुपात बराबर है तो ये दोनों राशियां हैं आपस में कहे में होंगी समानुपात की पोजीशन में होंगी। कहे में होंगी समानुपात। और समानुपात का जो हमारा चिन्ह होता है वो होता है ये। इसको हम समानुपात से डिनोट करते हैं। क्या होता है? हमने जब दो समान राशियां क्या हो और एक अनुपात में दे रखें, उसके बाद कोई अदर दो समान राशियां क्या हो वो भी अनुपात में दे रखें और उन दोनों का अगर अनुपात देखें तो आपस में क्या हो बराबर। ये तो मान लो छोटा सा था। अगर हम कहीं पे देख लें, हमारे पास दे रखा 3/6 और दूसरी संख्या हमारे पास दे रखी 8/16। अब ये दे रखा, हमें कैसे पता चलेगा कि या दोनों राशियां हमारी समानुपात में है? तो इसके लिए देखिए हम अनुपात निकालेंगे। तो इसको संक्षिप्त कर देंगे तो यहाँ से 1/2 आ गया और यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2। अगर हम देखें यहाँ पे दोनों का जो अनुपात है आपस में बराबर है, तो मतलब जो हमारी जो राशियां थी वो क्या थी? वो समानुपात में थी। और इनको चेक करने के लिए क्या करते हैं? बाहर बाहर पदों की गुणा और अंदर अंदर की गुणा कर दो। तो 16×3 हो गया और 8×48 दोनों आपस में बराबर है। तो मतलब जो हमारे पास संख्या दे रखी है वो क्या होंगी? समानुपात में होंगी। अगर हम कह लें कि A/B दो संख्या है, वो क्या है? एक अनुपात में है। उसी प्रकार से C/D ये भी अनुपात में है। तो अगर हम करें इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर होगा तो इसका मतलब हो गया A/B समानुपाती होंगी किसके? C/D के। और यहाँ से हम जो बाहर वाले पद होते हैं इनको कहते हैं बाह्य पद और जो अंदर वाली जो वैल्यू होती है उनको कहते हैं मध्य पद या आंतरिक पद। क्या कहते हैं? पहला और अंतिम इसको कहते हैं दूरस्थ पद या बाह्य पद और दूसरे और तीसरे वाले को मध्यस्थ पद या दूसरे तीसरे पद को मध्यस्थ पद या मध्य पद कह देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें समानुपात के कुछ प्रकार होते हैं। क्या होते हैं देखते हैं। एक तो होता है, सबसे पहले हमारा आता है वितत समानुपाती, सतत या वितत, सतत या वितत समानुपाती। तो क्या होता है सतत या वितत समानुपाती? तो इसमें ये हो जाता है तुम्हारा सतत का मतलब कंटिन्यूड, कंटिन्यूड और समानुपाती को इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल। मतलब हमारे चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात और समानुपात का है। तो सतत समानुपाती इसका मतलब क्या होता है? तीन या अधिक राशियां को सतत समानुपाती उस समय कहा जाता है जब पहली और दूसरी राशि जो पहली और दूसरी राशि का जो अनुपात हो वो तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो। क्या हो? जैसे हमारे पास दो राशियां दे रखी हैं A, B और C, तीन राशियां दे रखी हैं। ठीक है। अब हम इनको सब सतत समानुपाती या वितत समानुपाती तब कहेंगे पहली दूसरी का अगर हम अनुपात निकालें और दूसरी तीसरी का अनुपात निकालें तो ये जो रेशियो हो वो हमारे पास क्या हो? इक्वल हो, बराबर हो। इसको हम कह देंगे क्या? सतत समानुपाती। तो देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या ले लें, क्या ले लें? 1, 2 और 4, तीन संख्याएं दे रखी है हमारे पास। ठीक है। 1, 2, 4। अगर हम कहें कि ये सतत समानुपाती हैं तो पहली दूसरी का जो रेशियो हो वो किसके बराबर हो? दूसरी और तीसरी के रेशियो के बराबर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास दोनों रेशियो क्या है? आपस में इक्वल है। दोनों रेशियो अगर इक्वल है आपस में तो इसका मतलब जो हमारी संख्या थी
ए बटा बी वो बराबर है बी अपॉन सी के। इसी प्रकार से अगर आगे कोई संख्या दे रखी तो वो भी किस तरीके से आपस में बराबर हो। तो इस तरीके का जो समानुपात होता है उसको हम कहते हैं सतत समानुपात। अच्छा, समानुपात के लिए ये कंपलसरी नहीं कि हम यही वाला चिन्ह यूज करें। अगर हमारे पास दो राशियों के बीच बराबर का चिन्ह लगा है तो इसका भी मतलब हो गया कि ये दोनों राशियां क्या हैं, आपस में समानुपाती हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि चतुर्थ समानुपाती क्या होता है। दूसरा होता है आपका चतुर्थ समानुपाती। इसके बाद बात करेंगे तृतीयानुपाती की, मध्य अनुपाती की, और इन्हीं पर रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम से आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो क्या होगा चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती मतलब क्या है, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं से चार राशियों की बात कर रहा है। तो अगर हमारे पास चार राशियां समानुपात में दे रखी होती हैं तो आपकी जो पहली राशि और चौथी राशि होती है उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो तीसरी राशि और दूसरी राशि के गुणनफल के लगभग बराबर होता है। क्या बताया था हमने आपको, जैसे अगर हमारे पास दो राशियां दे रखी ए अनुपात बी और ये समानुपात में किसपे सी अनुपात डी, इस तरीके से समानुपात में दे रखी है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए क्रॉस डी बराबर होगा आपका बी क्रॉस सी। क्या हो जाएगा, ए क्रॉस डी बराबर क्या हो जाएगा बी क्रॉस डी, बी क्रॉस सी। तो हमारा जो चतुर्थानुपाती होगा जब चौथा वाला पद अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा हमारा डी बराबर बी क्रॉस सी मतलब बी गुणे मध्य वाले दो पदों का गुणनफल बटा ए। ये हो जाएगा हमारे पास क्या चतुर्थानुपाती या चतुर्थ पद। अगर हमारे पास कहीं चार राशियां दे रखी हैं और उनके बीच में हमसे पूछ रहे हैं रिलेशन कि कहीं एक किसी एक को कम कर दिया, कहते हैं इसका मान बताओ, तो उसका मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि बाहर बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर अंदर अंदर वाले पदों का गुणनफल, और इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे उनमें से किसी भी पद का मान निकाल सकते हैं, चतुर्थ का निकाल सकते हैं, तृतीय का निकाल सकते हैं, प्रथम द्वितीय किसी का भी मान यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसे सीधे सीधे कहें इसका मतलब ये भी होता है कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी। इसका मतलब ये भी होता है हम इस तरीके से भी इनको लिख सकते हैं, और इसके लिखेंगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ही की गई। देखिए ए के साथ डी आया है, बी के साथ सी गया है, तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं चतुर्थानुपाती। अब हम बात करेंगे तृतीयानुपाती क्या होता है। यहाँ की बात करेंगे तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अगर हमारे पास कोई भी तीन राशियां दे रखी, तृतीयानुपाती मतलब तीन राशियां दे रखी, तीन राशियां जो है विततानुपात में है। वितत अनुपात मतलब पहली दूसरी का रेशियो और दूसरी तीसरी का रेशियो जो है वो आपस में बराबर है। तो अगर हमारे पास तीन राशियां वितत अनुपात में दे रखी तो उनमें से जो आपकी तीसरी राशि होगी वो पहली राशि और दूसरी राशि का तृतीयानुपात कहलाती है। क्या है, जो तीसरी राशि होती है वो पहली राशि और दूसरी राशि का कहलाती है तृतीयानुपात। और तृतीयानुपात निकालने के लिए करते क्या है, तृतीयानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास तीन राशियां दे रखी हैं और उसका निकालना हमें तृतीयानुपाती, तो हम क्या करते हैं उसमें, अगर जैसे हमारे पास मान लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी इस तरीके का ही दे रखा, ये हो गया हमारा तृतीयानुपात। और हमसे क्या करें, अगर हमसे कोई कहीं कह दिया जाए कि 3,4 का तृतीयानुपाती बताओ, ये हमारे पास क्वेश्चन है तृतीयानुपाती। तो 3 और 4 का तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, हमारे पास राशियां तो दो ही दे रखी, तो जो हमारे पास दो राशियां दे रखी 3 और 4, हमें तृतीयानुपाती निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके बाद हम समानुपात का निशान लगाएंगे और बीच वाली राशि फिर से वही लिख देंगे 4 का 4, और उसके बाद जो राशि है उसको हम मान लेंगे x। ठीक है, अब हमें पता है, हमें क्या पता है, बाहर बाहर वाले पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स बराबर किसका आ जाएगा अंदर वाले के साथ 4 इंटू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 चक्कू 16, 16 बट्टा 3, ये वैल्यू आ गई। x बराबर क्या आ जाएगी आपकी 16 बट्टा 3। तो यहाँ से आपका जो तृतीयानुपाती था वो कितना निकल के आ जाएगा 16 बट्टा 3। अगर हमारे पास दो राशियां 3 और 4 है तो उनका जो तृतीयानुपाती होगा वो कितना आ जाएगा 16 बट्टा 3। यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमने अंदर वाले पद को बढ़ा दिया, मतलब जो हमारा b था उसको और कर दिया, ये b स्क्वायर हो गया।
तो यहाँ से हम तृतीयानुपाती के लिए कह सकते हैं कि जो हमारा क्या होता है बी स्क्वायर बराबर क्या होता है AC, क्या हो जाता है तृतीयानुपाती के लिए क्या हो जाएगा आपका जो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा AC के लिए। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का हमें तृतीयानुपाती किन्हीं दो अनुपातों का निकालना है तो हम क्या करेंगे, आपका जो मध्य पद है उसमें उसको क्या करेंगे सेम लिख देंगे, उसके बाद जो चौथा वाला पद है उसे x मानेंगे और फिर वही तुम्हारा आपका पुराना फार्मूला बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल इक्वल कर देंगे और वहां से जो x माना है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा तृतीयानुपाती। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यानुपाती की। इसकी बात करते हैं मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या होता है, जब कोई भी तीन राशियां A B C क्या समानुपात में या वितरण अनुपात में दे रखी हो, तो जो आपकी बीच वाली राशि होती है वो पहली राशि और तृतीय राशि के मध्य का मध्यानुपाती कहलाती। अगर हमारे पास तीन राशियां दे रखी A B C, तो आपकी जो बीच वाली राशि होती है वो क्या होती, इन दोनों का क्या कहलाएगी मध्यानुपाती, इन दोनों राशियों का मध्यानुपाती कहलाती है। अब हम इसको निकालते कैसे, अगर हमें बात करेगी या हम इसे लेंगे जो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी बीच वाली राशि होती है मध्य पद वाले को उसका हम स्क्वायर करते हैं और वो किसके बराबर होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो बी स्क्वायर बराबर AC, जो अभी हमने आपको बताया था क्या होता है बी स्क्वायर बराबर AC, ये हमारा क्या आ जाता है मध्यानुपाती निकालने का सूत्र हो जाता है। अगर हमारे पास कोई तीन राशियां दे रखी A अनुपात B A B C और हमसे कह रहे हैं मध्यानुपाती, तो हम क्या करेंगे A अनुपात B समानुपात B अनुपात C इस तरीके से रखेंगे और फिर हम यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आपको ये वाला क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि बी बाह्य अंदर के पदों का गुणनफल बराबर बाहर के पदों का गुणनफल यानी कि बी स्क्वायर बराबर AC, और हमें मध्यानुपाती ही निकालना था तो मध्यानुपाती क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और बी की वैल्यू यहाँ से जो भी आएगी वो आपकी आ जाएगी मध्यानुपाती। अगर हमें 3 और 4 का मध्यानुपाती निकालना है, क्या है 3 और 4 का मध्यानुपाती निकालना है, तो हमारे पास देखिए एक संख्या दे रखी है 3, एक दे रखी है 4, अब इनका हमें निकालना है मध्यानुपाती। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये हो गया, ये कितना हो गया B, ठीक है, तो नहीं ये आपका A हो गया और ये क्या होगा ये आपका हम C मानेंगे सीधे, क्योंकि हमें मध्यानुपाती निकालना है। तो हमने क्या किया बीच में x मान लिया और फिर ये x हो गया और ये हो गया आपका कितना 4। अब यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर बराबर जाएगा 3 इंटू 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा √12, कितना आ जाएगा √12। मतलब दो संख्याओं का जब हम मध्यानुपाती निकालेंगे तो हम क्या करें उन दोनों संख्याओं के बीच क्या करें कोई भी एक कांस्टेंट टर्म मान ले उनके अनुपात में, और फिर वो क्या आ जाएंगे वो समानुपात में हो जाएंगे। समानुपात में हो जाएंगे तो वही अपने पुराने वाले फार्मूले से यहाँ से हम निकाल लेंगे मध्यानुपाती। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन पर बात करेंगे कि इस यहाँ से आपके किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 12, 16 और 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या है 12, 16 और 18 इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है चतुर्थानुपाती। तो जब चतुर्थानुपाती निकालना है तो हमारे पास देखिए 3 अनुपात दे रखे हैं सीधे सीधे, तो हम जब चतुर्थानुपाती में हमने मान लिया कितना x, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि आपका जब समानुपात की कंडीशन में 4 राशियां दे रखी होती तो बाहरी पदों का योगफल बराबर होता है आंतरिक पदों का योगफल। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 से काट देंगे, 6 से काट लेते हैं सीधे, 6 दूनी 12 और 6 18, 2 फिर 16, तो कितना हो जाएगा 8 24। मतलब जो हमारा चतुर्थानुपाती कितना आ जाएगा वो निकल के आ गया है 24। अगर हम इसे चेक करना चाहें क्या हमारी वैल्यू सही है तो हम क्या करें यहाँ पे हमने 24 लिख दिया। अब हम क्या करें पहली दूसरी संख्या का अनुपात बराबर हो जाएगा तीसरी और चौथी संख्या का अनुपात। यहाँ से देखिए 6 दूनी 12, 6 से नहीं जाएगा सीधे सीधे 4 से काटेंगे, 4 12, 4 16,
6 18 और 6 चौक 24। देखिए क्या आ जाएगा 3:4 और 3:4 दोनों से निकल के आ गया। मतलब कि जो हमने वैल्यू निकाली थी 24 वो इसका क्या है चतुर्थानुपाती है, क्योंकि उन दोनों का जो आप बाद हमने निकाला है वो बराबर आ गया है अनुपात। इसके बाद देखिए एक हमारे पास क्वेश्चन और दे रखा है 9 और 12 का तृतीयानुपाती। चाहे 9 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। अब तृतीयानुपाती ज्ञात करना है तो 9 और 12 इनका निकालना है, तृतीयानुपाती निकालना है। तो कैसे निकालते हैं तृतीयानुपाती? 12 दे रखा है, बीच वाला फिर हम 12 मानते हैं और फिर क्या करते हैं x। अब हम जानते हैं क्या, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, ये हो गया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हम निकालते हैं क्या हो जाता है 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 और फिर चक्कू 12। तो x की पावर हमारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 × 4 बराबर x बराबर आ जाएगा 16। तो यहाँ से जो आपका तृतीयानुपाती है वो कितना निकल के आ गया, वो निकल के आ गया हमारे पास 16। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा 8 और 18 का मध्यानुपाती बताइए। देखिए आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है वो इन्हीं 3 टॉपिक से आना है, तो इन चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको जहां भी क्वेश्चन मिले आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें इसका बताना है मध्यानुपाती। तो हमने क्या किया, हमने मध्यानुपाती कितना मान लिया, x मान लेते हैं। माना मध्यानुपाती बराबर x। जब हमने मध्यानुपाती x मान लिया तो मध्य में हमारे पास x हो गया। और क्या हो जाएगा, ये कितना है आपका 8 और 18 इन्हीं के बीच निकालना था। तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 8 गुणे ये। तो x बराबर x² और कितना 144 या x बराबर हमारे पास निकल के आएगा कितना 12। तो 8 और 18 इनका जो मध्यानुपाती हमारा कितना आएगा 12 निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम चलिए एक बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और दे रखा हमारे पास मध्यानुपाती का। हमारे पास 2 राशियां दे रखी 13 और 117 का मध्यानुपाती बताना है। 13 और 117 का मध्यानुपाती बताना है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, अब हमें मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती कितना मान लिया हमने, मध्यानुपाती बराबर मान लिया हमने x। जब ये x मान लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 अनुपात x समानुपात x अनुपात का 117। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मध्य पदों का जो गुणनफल बराबर बाहरी पदों का गुणनफल। तो यहाँ से x² बराबर क्या आ जाएगा 13 गुणे 9। इसको अगर हम देखें तो आ जाएगा 13 और ये क्या आ जाएगा 9, 13 9 में 117। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, रूट से एक बार ये बाहर आ जाएगा और यहाँ से 3। तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 39। तो यहाँ पे आपका जो 2 पद थे 13 और 117 इनका मध्यानुपाती हमारे पास निकल के आ गया कितना, x बराबर 39। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 2 पद दे रखे 50, 120। इसका निकालना है हमें क्या, तृतीयानुपाती। जब हमें इनका तृतीयानुपाती निकालता है तो तृतीयानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, तीसरा अनुपात हम क्या करते हैं x मानते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका हो गया 50, इसका अनुपात कितना 120 और फिर ये आपका क्या मान लेंगे हम समानुपात में, इसे भी कितना मान लेंगे 120 और ये मान लेंगे x। अब हम जानते हैं क्या, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। अच्छी बात है। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना। अब हम इसे डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 मतलब कि 288। तो हमारा जो तृतीयानुपाती है 5, 50, 120 के बाद क्या हो जाएगा 288 जो है वो आपका तृतीयानुपाती निकल के आ जाएगा।
इसके बाद देखिए हमारे पास एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें समानुपातों में अज्ञात राशि बतानी है। क्वेश्चन है निम्न समानुपातों में अज्ञात राशि बताइए। क्या दे रखा है हमारे पास? पहला दे रखा 9:12 समानुपात x अनुपात 16। हमें क्या है? अज्ञात राशि x की वैल्यू बतानी। हम क्या जानते हैं? सीधे सीधे मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ से x बराबर हो गया 9 गुणे 1/9 गुणे 16/12। 4 से काटे 4 तिया 12, 4 से 16, 3 तिया 9, तो x बराबर हो जाएगा 4 तिया 12। मतलब जो हमारा मध्य पद है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा, देखिए 7:7 समानुपात 3:x। ये दे रखा है हमारे पास। हम क्या जानते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ से 7 और 7 कैंसिल हो जाए, x बराबर कितना आ जाएगा? 3। x बराबर हमारे पास निकल के आ गया कितना? 3। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके के। तो देखिए यहाँ पर जो दे रखा है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में जानना बहुत जरूरी है और इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर ले। अगर आपकी मैथ में थोड़ी भी दिक्कत है, अगर आपको ये चीजें पहले से आती हैं तो आपका रिवीजन हो ही क्या होगा एक बार में। अगर आपको लगता है कि आप इसके बाद भी देख कर जरूरत है रिवीजन की, तो जरूर करिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ से क्या? मध्य पदों का गुणनफल, यानी मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ से अगर हम x की बात करें तो क्या आ जाएगा? 42, 25/35, 55, 25, 5 7 35, 7 6 42। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना? 30। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपके समानुपात वाले भाग से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और समानुपात में यही चीजें जो है वो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आती हैं और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। हम इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक और अलग टाइप के क्वेश्चन के बारे में जो आपसे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? 2:3। ए बराबर दे रखा, ऐसे दे रखा होगा A/B बराबर 2:3। और फिर हमारे पास दे रखा है B/C। ये हमारे पास कितना दे रखा है? ये रेशियो हमारे पास दे रखा है 4:5। ठीक है। अब हमसे वो पूछेंगे कि अब बताइए A/B/C, ये बताओ हमें। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? देखिए हमारे पास पहले दे रखा है A/B, इसको लिख लिया। फिर हमें दे रखा है B/C। तो B/C मतलब B के नीचे B और रेशियो C, इनको इस तरीके से लिख दिया हमने। ठीक है। अब हमारे पास ये दे रखा है, अगर हम ABC तीनों निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? देखो इसके दो मेथड हमारे पास, या तो क्या है इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया? 15। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आ गया 12। फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8। तो ABC आपका निकल के आया ये। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज में कि हम मल्टीप्लाई कैसे करें कैसे नहीं करें, तो एक और आसान सा तरीका है। क्या है? आपके पास 2 रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 5। अब देखिए आपके पास इसके सामने जगह खाली है तो उस जगह में यही संख्या भर दीजिए। यहाँ पे इसके सामने जगह खाली है तो इसके सामने में यही संख्या भर दीजिए। अब ऊपर नीचे की सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है और इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये से निकल के आ जाएगा। देखिए 8 12 15, 8 12 15। तो इस तरीके की भी चीजें आप है वो सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर हमारे पास इनको रेशियो बदल दीजिए, A/B बराबर 8:7:8 और B/C हमारे पास दे रखा है कितना? 3:6 अगर ये हमारे पास दे रखा है और हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे A/B/C, ये बताइए।
तो हम फिर वही अपना पुराना मेथड, बी के नीचे बी एक अलग सी अलग। अब वही चीज है क्या, या फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कितना आ गया 56, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और इसकी जब इसकी करेंगे तो आ जाएगा 21। या फिर क्या, इसके सामने खाली जगह 8 फिल कर दिया, इसके सामने खाली जगह 3, ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा निकल के आ गया रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इस तरीके के जो आपके सारे क्वेश्चन है वो अनुपात और समानुपात चैप्टर्स में कराए आते हैं, एग्जाम्स में आते रहते हैं। और इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती और समानुपाती में अगर कहीं वैल्यू फाइंड करने की आए अज्ञात राशि की वो, वरना मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती वो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाले, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो में आपको जो भी हमने आपको बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन चीजों का अच्छे से रिवीजन करिएगा, और जो आपका एक चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन है उसका भी वीडियो हम बहुत ही जल्द आपको दे देंगे। आप पूरी सीरीज देखिए, आपको लगभग पूरी मैथ जो है वो हमने कंप्लीट करवा दी है। आपके सेमेस्टर के हिसाब से लगभग जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा कुछ हमने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो लोग थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स देने वाले उनके भी शेयर करें, जिससे उनका भी आपके साथ साथ भला हो सके, वो भी आने वाले एग्जाम्स में पास हो सके। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो आपका नोटिफिकेशन आइकन वाला बेल आइकन होता है उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोस का अपडेट आपको बहुत ही जल्दी मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।